पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे मर्जर और एक्विजिशन के बारे में, जो कि कंपनी लॉ में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मर्जर का मतलब क्या होता है। मर्जर मीन्स कोलैबोरेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इन एन एक्सपैंडेड फॉर्म। दो या दो से ज्यादा कंपनीज का आपस में मिलने को, दो या दो से ज्यादा कंपनीज जब आपस में मिलती हैं एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए, उस कंपनी की एक एक्सपैंडेड फॉर्म बनाने के लिए, उन दोनों कंपनीज की एक एक्सपैंडेड फॉर्म बनाने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं मर्जर। ठीक है, Here one company will cease to exist and the other company will absorb the former. एक कंपनी जो है भाई, दोनों आपस में मिल रही है, ठीक है, तो एक जो कंपनी है वो खत्म हो जाएगी, मतलब वो एंड पर आ जाएगी, और जो दूसरी कंपनी है वो क्या करेगी, वो बी कंपनी को अब्सॉर्ब कर लेगी। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मर्जर का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि कंपनी ए मर्जेस विद कंपनी बी। कंपनी ए अगर कंपनी बी के साथ मर्ज हो रही है, मिल रही है, टू फॉर्म अ बिगर कंपनी ए, एक बड़ी कंपनी ए बनाने के लिए, एंड कंपनी बी विल कम टू एन एंड। तो जो कंपनी बी है वो खत्म हो जाएगी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई जो हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मर्जर का मतलब क्या होता है। तो मर्जर का मतलब होता है मिलना, कि दो कंपनी जब आपस में मिल रही होती हैं और उसमें से एक कंपनी जो है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मर्जर। याद रखने वाली बात यह है कि जब मर्जर हो रहा है तो एक कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, ओके, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एक्विजिशन, कि एक्विजिशन क्या होता है। So it is defined as a process of selling one company to another. ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग सीधे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कंपनी ए एक्वायर्स कंपनी बी। कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया। ठीक है, बोथ दीज एंटिटीज एग्जिस्ट, दोनों एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं अभी भी, भले ही कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया है, लेकिन दोनों एंटिटीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। बट कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी ए। लेकिन जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो किसके पास है, ए के पास है, कंपनी ए के पास है, क्योंकि एक्वायर किसने किया है, एक्वायर किया है कंपनी ए ने, इसलिए जो मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा वो कंपनी ए के हाथ में होगा, दोनों कंपनीज का। ठीक है, वो बोथ द कंपनीज। ये चीजें समझ में आई। अब रीजन क्या है मर्जर और एक्विजिशन का, यहाँ पे मैंने रीजन कुछ लिखे हुए हैं। रीजन फॉर M&A मतलब मर्जर और एक्विजिशन का रीजन क्या है, मतलब जरूरत क्या पड़ती है कंपनीज को आपस में कंबाइन होने की, या एक इंसान दूसरी कंपनी को, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कब करती है, कब ये सब करने की जरूरत आती है। तो सबसे पहले एलिमिनेट कॉम्पिटिशन, सबसे पहला रीजन, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि कॉम्पिटिशन को खत्म किया जा सके या फिर कम किया जा सके, इस वजह से कंपनी का मर्जर या फिर एक्विजिशन होता है। दूसरा रीजन है एस्टैब्लिश अ बिगर मार्केट शेयर, एक थोड़ा ज्यादा मार्केट शेयर बना सके, एस्टैब्लिश हो सके, इस वजह से होता है। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, भाई एक से भले दो वाली बात है कि एक कंपनी है, अगर उसमें दूसरी कंपनी में मिल जाएगी तो वो दोनों मिलकर के एक स्ट्रॉन्गर ब्रांड बना सकेंगे, तो इस वजह से भी जो है वो मर्जर और एक्विजिशन करते हैं। टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए भी मर्जर और एक्विजिशन कराया जाता है। सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ वन एंटिटी अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द अदर। मान लो जैसे कंपनी बी बहुत ज्यादा लॉस में चल रही थी, कंपनी ए ने उसको एक्वायर कर लिया, तो अब जब ये एक्वायर कर लिया तो जो कंपनी ए के प्रॉफिट होंगे उससे क्या है, बी की कंपनी के लॉसेस को वो सेट ऑफ कर देंगे। तो ये कुछ 5 रीजंस हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के मर्जर होते हैं। तो 5 तरीके के मर्जर होते हैं। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। इसको अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब है मर्जर बिटवीन कंपनीज दैट डायरेक्टली compete ईच अदर। ऐसी कंपनी के बीच में मर्जर हो रहा है, ऐसी कंपनीज आपस में मिल रही हैं या मर्ज हो रही हैं जो एक दूसरे से compete करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन आपस में मर्ज हो जाती हैं दोनों कंपनीज, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मर्जर हुआ है। ठीक है, वर्टिकल मर्जर, मर्जर बिटवीन कंपनीज दैट ऑपरेट अलोंग द सप्लाई चेन।
कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज अलोंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस। मान लो कि एक कंपनी जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, दूसरी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उस प्रोडक्ट का, तो ऐसी कंपनीज भी अगर कंबाइन होती हैं तो हम लोग कहेंगे वर्टिकल मर्जर हुआ है। फॉर एग्जांपल ABC, मान लो ABC एक कंपनी है, वो मोटर कार की कंपनी है, ठीक है, वो बेचते हैं मोटर कार। अब XYZ एक कंपनी है जो कि उन मतलब मोटर कार का रॉ मटेरियल पार्ट्स बेचती है। तो अगर ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं तो हम लोग कहेंगे कि वर्टिकल मर्जर हुआ है, ठीक है। तीसरा मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मार्केट को जब एक्सटेंड करने के लिए कोई मर्जर होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो सेम दे रहे हैं लेकिन डिफरेंट मार्केट में वो लोग हैं और आपस में मर्ज हो गए हैं, तो इससे भी क्या होगा, जो कंपटीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, अब इसमें भी नाम से समझ में आ रहा है कि कंपनीज इस वजह से मर्ज हो रही है ताकि उनके प्रोडक्ट का एक्सटेंशन हो सके। सो कंपनीज दैट सेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ऑपरेट इन द सेम मार्केट, ऐसी कंपनीज जो कि दोनों कंपनीज रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, सेम मार्केट में है, और अगर वो आपस में दोनों कंपनीज मर्ज हो जाती हैं तो उन्हें प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी हैंडसेट बेच रही है, हैंडसेट मोबाइल फ़ोन बेच रही है, और दूसरी कंपनी जो है वो ब्लूटूथ का कोई डिवाइस बेच रही है, तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं भाई। हम ब्लूटूथ का डिवाइस या जो एयरपॉड्स आजकल चले हैं वो हम ऑब्वियसली फ़ोन से ही कनेक्ट करके यूज़ करते हैं, तो वो इस तरीके के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंपनी बेच रही है और अगर वो आपस में मर्ज होती है तो हम कहेंगे प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का मतलब ये होता है, नाम ही इतना अटपटा है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसे कंपनीज आपस में मर्ज हुई हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अनरिलेटेड है, बिल्कुल एक दूसरे से अनरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक वॉच कंपनी है, मतलब एक कंपनी है जो कि वॉच बेचती है और दूसरी कंपनी मान लो स्टील का काम करती है, ठीक है, कोई स्टील के प्रोडक्ट्स सेल करती है, तो दोनों कंपनीज का आपस में कोई वो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी अगर उन्हें वो मर्ज हो रही है तो हम कहेंगे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर हुआ है, हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मर्जर और एक्विजिशन समझ में आया होगा, रीजन समझ में आए होंगे दोनों के बीच में कि क्यों होता है मर्जर और एक्विजिशन, और टाइप्स ऑफ मर्जर्स क्या होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।